हम लोग भारत में रहते तो हैं, लेकिन अपने आप को पूछिए क्या हम भारतीय हैं? दुकान में जब कपड़ा खरीदने जाते हैं इंपोर्टेड दीजिए, भारतीय मत दीजिए। शेविंग करने के लिए रेजर खरीदते हैं इंपोर्टेड चाहिए, जूता खरीदते हैं इंपोर्टेड चाहिए। हम हमारे दुनिया भर की हम जो भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं सब बाहर की इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं। कि भागवत में ऐसा लिखा है कि नशा नहीं करना चाहिए, कि भागवत में ऐसा लिखा कि अभ्यर्थी तत्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदो धूतम पानम स्त्रियः सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। भागवत में ऐसा लिखा है। फिर भागवत में लिखा है धूतम पानम, पानम माने नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, शराब और चाय कॉफी भी नशा है, और कांदा लहसुन प्याज लहसुन भी एक अखाद्य वस्तु है, नहीं खानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अक्सर एक कहानी कहते थे कि एक बार एक महिला अपने छोटे से बालक को लेकर मंदिर में आई और मंदिर के स्वामी जी जो थे उनको कहा कि मेरा बेटा बहुत चॉकलेट खाता है, आप इसको समझाइए, इसको दांत सड़ रहे हैं, दांत में दर्द हो रहा है, फिर भी ये खा रहा है। स्वामी जी ने कहा कि 3 दिन के बाद रविवार है ना, आप आइएगा। 3 दिन के बाद वो महिला गई, उस स्वामी जी ने उस बच्चे के मस्तक पर हाथ रखा और समझाया कि देखो बेटा, मीठा नहीं खाते, चॉकलेट नहीं खाते, आपको प्रॉब्लम होगा, दर्द होगा। बच्चा मान गया। कमाल हो गया, सबके कहने पर भी बच्चा नहीं मान रहा था, स्वामी जी के कहने पर मान गया। वो महिला दूसरे दिन मंदिर में गई और कहा कि स्वामी जी कमाल हो गया, आपका धन्यवाद, मेरे बेटे ने चॉकलेट छोड़ दी, लेकिन एक प्रश्न है कि आपने मेरे बेटे को इतना ही कहा कि चॉकलेट मत खाना, तो ये तो 3 दिन पहले भी आप बोल सकते थे, आपने हमें 3 दिन के बाद क्यों बुलाया? तब स्वामी जी ने कहा कि 3 दिन पहले जब तुम आई ना, तो मैं दिन को 5 किलो चॉकलेट मैं खाता था, और जब तक मैं चॉकलेट खाऊं और दूसरों को मना करूं, बोल तो सकते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सकता। किसी की वाणी दिल में तब लगती है जब वो आचरण करके बोलता है, जब वो अपने जीवन में उतार कर बोले तब वो इफेक्ट करता है। आप बंदूक की गोली जो ना, बंदूक की गोली ऐसे हाथ में पकड़कर किसी को मारोगे तो कोई भड़ाका नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन उस गोली को बंदूक में डालो, घोड़ा चढ़ाकर टेम्पर चढ़ाकर मारो तो सामने वाला मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये शब्द गोली की तरह है, और घोड़ा जो है ना वो अपना आचरण है, अपनी पवित्रता है। जितनी पवित्रता होगी, जितना आचरण होगा, उतने फोर्स से शब्द किसी के दिल में जाएंगे और दिल को पवित्र शुद्ध कर पाएंगे। भारत, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन कभी सोचा क्या हम भारतीय हैं? भागवत में लिखा चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से आदमी धर्म पर खड़ा नहीं रह सकता, उसमें नशा है, और नशे से हमारे दिमाग के तंतु सुप्त हो जाते हैं, शास्त्र के जटिल सिद्धांतों को हम समझ नहीं पाते हैं। और जब हम ऐसा लोक में कहते हैं, लोग कहते हैं सब कुछ करेंगे महाराज, लेकिन चाय नहीं छूटेगी, चाय तो नहीं छूटेगी, उसके बिना ना आंख खुलती है, नहीं तो सिर दर्द करता है, चाय नहीं छूटेगी। मुझे आपसे छुड़वाना भी नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना मैसेज देना चाहता हूं, क्या ये चाय भारत की चीज है? क्या ये चाय भारत की चीज है? भारत भाग्य विधाता पर हम बोल रहे हैं और बड़े नारा लगाते हैं, झंडा लहराते हैं, भारतीय भारतीय। क्या खाक भारतीय? पहले ये कहें कि चाय भारत की चीज है? 50 साल पहले क्या चाय भारत में थी? कौन बताएगा?
ये चाय भारत की चीज नहीं है। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो चाय का बीज लेकर आए और भारत में चाय उगाना ब्रिटिशर्स ने शुरू किया। भारत का कोई आदमी चाय जानता तक नहीं था, पीने की बात दूर रही। आप इतिहास खोलकर देखिए, सब कुछ मिलेगा। शबरी ने बेर खिलाए, सुदामा ने पौवा खिलाया, इसने चावल खिलाया, ये खिलाया, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना कि कृष्ण विदुरानी के घर पर गए और विदुरानी ने चाय पिलाई? साग की पत्ती की बात आई, केले के छिलके की, मतलब सब कुछ आया। गीता में भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नहीं तो कृष्ण कहते ना पत्रम पुष्पम चाय कॉफी तोयम, तो बेचारे कुछ लोग चढ़ाते और वो भी पीते। नहीं तो क्या कभी आपने सुना कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ भोजन स्थली पर ब्रज में घूमने गए और भोजन स्थली पर बैठकर कृष्ण और बलराम ने 2 कटिंग चाय मंगाई? या फिर रामायण में प्रातः काल उठ के रघुनाथ भगवान रामचंद्र सुबह जगे और जगकर माता जी को कहा, मां चाय दूध दे दो। ये चाय आई विदेश से, ब्रिटिशर्स लेकर आए, वो तो चले गए लेकिन चाय छोड़कर गए और उसको हम नहीं छोड़ सकते और कहते हम भारतीय हैं। सोचिएगा इस पर, छोड़ो ना छोड़ो वो तो आपके कर्म, लेकिन सोचिएगा। और मुझे जो मुख्य पॉइंट कहना है, हमें अपने आप को भारतीय कहने की औकात तब तक नहीं है जब तक हमारे अंदर भारतीय का गुण न हो। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। भारतीय होने का सबसे बड़ा गुण क्या है? हम जिस देश में रहते हैं, इस देश का नाम है भारत। भारत का अर्थ क्या है? भारत शब्द में संधि विच्छेद करोगे व्याकरण के अनुसार तो 2 शब्द है, भा और रथ। ठीक है, भा प्लस रथ। भा का अर्थ होता है भास्कर। भा माने भास्कर, भास्कर माने सूर्य। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ज्ञान को सूर्य के साथ तुलना किया गया है। कहते ना तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्योति उजाले की ओर जाओ, मतलब अज्ञान से अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। तो सूर्य, भा माने ज्ञान। भा, भारत में भा का अर्थ होता है ज्ञान, और रत माने टू एंगेज। रत माने बिजी रहना, लगे रहना। भारत का अर्थ होता है रात दिन 24 घंटा निरंतर ज्ञान में लगे रहना, उसे भारतीय कहते हैं, उसे भारत कहते हैं। और यदि हम रात दिन 24 घंटा ज्ञान में, भा में रत नहीं है, ज्ञान में रत नहीं है, तो कल से अपने आप को भारतीय कहना बंद कर दो, या तो फिर ज्ञान में रत होना शुरू हो जाओ। कुछ लोग कहेंगे महाराज ज्ञान में रत नहीं, व्हाट्सएप में हम रत है, हम तो फेसबुक में रत है। ज्ञान में रत रहना। हमारे आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद एक बार लंदन में गए, तो वहां पर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो वहां किसी प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी, अब भारत में क्या कमी है कि आप यहां पर आए? आप भारत छोड़ छोड़ के यहां विदेशों में क्यों आते हो? प्रभुपाद ने तुरंत जवाब दिया कि आपके पूर्वज हमारे देश को लूट कर गए। 200 वर्ष तक आपके पूर्वजों ने हमारे देश को लूटा। कोई बात नहीं, हमारा देश तो विशाल मन, विशाल हृदय वाला है, भले लूटा, लेकिन परेशानी यह है कि आपके पूर्वजों ने जो लूटना चाहिए था वो तो लूटा ही नहीं। हमारे देश के धन को लूटे, सोना लूटे, गहना लूटे, संपत्ति लूटे, लेकिन वास्तविक चीज नहीं लूट पाए। और वो क्या? वह थी संस्कृति। संपत्ति तो लूट कर आ गए, लेकिन संस्कृति नहीं लूटी आपके पूर्वजों ने।
और जब तक जीवन में संस्कृति नहीं, संपत्ति का कोई वैल्यू नहीं है। संस्कृति महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने इतना ही कहा, आपके पूर्वजों ने संपत्ति लूटी, संस्कृति लूटना भूल गए। मैं मेरे देश की संस्कृति देने आया हूं आप सबको। हमारे देश को लोगों ने बहुत लूटा, 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने लूटा, बाद में भी मुगल आदि बहुत लोगों ने देश को लूटा, लेकिन फिर भी हमारा देश आज भी धनी है, और वो धन है संस्कृति का धन है।